हर साल 26 जनवरी को भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन हमारे देश की संप्रभुता, एकता और लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतीक है। यह न केवल संविधान के लागू होने का दिन है, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लक्ष्यों को प्राप्ति का प्रमाण भी है। और आज इस वीडियो में हम गणतंत्र दिवस से जुड़े कुछ ज़रूरी बातों को जानेंगे। साल 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित हुआ। 26 जनवरी 1930 को पहली बार पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र तो हो गया, लेकिन देश के पास अपना विधान नहीं था। उस समय भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्थायी तौर पर लागू किया गया। फिर संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को हुआ, जिसने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने की जिम्मेदारी निभाई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता वाली मसौदा समिति ने 2 साल 11 महीने और 18 दिन की मेहनत के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंतिम रूप दिया। इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जिससे यह दिन स्वतंत्रता संग्राम के पूर्ण स्वराज दिवस की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़ा रह सके। इसी दिन भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। हालांकि अब संशोधन के बाद इसमें कई परिवर्तन हो चुके हैं। हमारा संविधान भारत को एक ऐसा ढांचा प्रदान करता है जो समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की गारंटी देता है। संविधान का मुख्य उद्देश्य हर नागरिक को समान अधिकार और अवसर प्रदान करना है। इसमें नागरिकों के मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्यों का समावेश है। यह भारत को एक धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी राज्य घोषित करता है, जहां हर व्यक्ति को धर्म, जाति, वर्ग के भेदभाव के बिना समानता का अधिकार है। भारत में गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह नई दिल्ली के राजपथ यानी कर्तव्य पथ पर आयोजित होता है। इस दिन देश की सैन्य ताकत, सांस्कृतिक विविधता और विकास की उपलब्धियों को प्रदर्शित किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने की रस्म अदा की जाती है। इसके बाद राष्ट्रीय गान गाया जाता है। इस अवसर पर बहादुर बच्चों और सैनिकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। यह दिन भारत की विविधता में एकता का जश्न मनाने का अवसर है। गणतंत्र दिवस हमें न केवल अधिकारों की बल्कि कर्तव्यों की भी याद दिलाता है। साथ ही यह दिन संविधान के मूल्यों को समझने और उसका पालन करने का संदेश देता है। गणतंत्र दिवस केवल एक उत्सव नहीं है, बल्कि यह हमें राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी भी याद दिलाता है। यह दिन सभी वर्गों, विशेषकर दलितों, पिछड़ों और वंचितों को सशक्त करने का आह्वान करता है। संविधान ने जाति और धर्म के भेदभाव को समाप्त कर हर नागरिक को समान अधिकार प्रदान किए हैं, लेकिन यह जिम्मेदारी हमारी है कि हम इन मूल्यों को अपने जीवन में लागू करें। दलित, पिछड़े और वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाने के लिए शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। युवा पीढ़ी को संविधान के मूल्यों को आत्मसात कर देश के विकास में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। गणतंत्र दिवस केवल एक तिथि नहीं, बल्कि यह हमारे स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों की याद दिलाने वाला पर्व है। यह दिन हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमने अपने संविधान के आदर्शों को कितना अपनाया है और हमें क्या करना बाकी है। आज ज़रूरत है कि हम मिलकर अपने देश को सशक्त, समृद्ध और समानता पर आधारित समाज बनाएं। गणतंत्र दिवस हमें न केवल जश्न मनाने का अवसर प्रदान करता है, बल्कि हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास भी कराता है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।